कोशिश एक अलग चीज़ है, भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम भाव से एक चीज़ के साथ जुड़े रहें तो धीरे धीरे वो भाव हमारे अंदर रूपांतरण ले आता है। उसको महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसने कहा कि सुन के अच्छा लगता है, जॉयफुल फील होता है, वो ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ तुमको खुशी देती है वो एक न एक दिन तुम्हारे ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन जाएगी, चाहे उसमें जितनी भी देर लगे। तुम्हारा पूरा सिस्टम उसको अपने अंदर इनवाइट करने लगेगा, तुम्हारा पूरा जो ढांचा है उसको आमंत्रित करने लगेगा अपने अंदर। भारत में इसीलिए एक बड़ी पारंपरिक चीज़ निर्मित की गई थी, बड़ी सुंदर सी चीज़। यांत्रिक हो जाती तो बेकार हो जाती, लेकिन उसका अपना बड़ा फ़ायदा था। जैसे हम यहाँ पर पाठ को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ मानते थे। कोई गीता का पाठ कर रहा है तो कोई उपनिषद का, वेद का, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का। लेकिन ये पाठ उनके लिए था जिनको उससे बड़ा लगाव है, जिनको उससे बड़ा प्रेम है, जिनको बड़ा फील है उसके साथ। वो रोज़ गीता के पन्ने पलट रहे हैं, रोज़ 2-4 पन्ने। एक थ्रिल उनके अंदर आता है, एक उत्साह, एक जोश। कुछ पाना नहीं है, इट्स जॉयफुल एक्टिविटी। अच्छा लग रहा है पढ़ के। लेकिन मन का एक नियम है, मन हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मन में भी एक ऋतु चल रही है, उसका भी एक मोमेंट है। यू नेवर नो कि तुम कब किस पड़ाव पर हो। तुम कंटिन्यू कर रहे हो, चल रहे हो और पतझड़ से लेकर बसंत तक की बहुत सारी स्थितियां मन में घूम रही हैं। तुम हर स्थिति में जुड़े हो। तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता था, कोई पाठ कर रहा है, अचानक एकदम से कोई लाइट उतर आती थी, जो बात 20 साल में समझ में नहीं आई थी। क्लिक, ये है चीज़। क्योंकि हम भाव से जुड़े थे और जिससे जुड़े थे वो ऊर्जावान चीज़ थी, वो ऊर्जावान शब्द थे, प्राणवान शब्द थे। और हमारी दशा जिस दिन उसके अलाइनमेंट में आई, अचानक एक क्लिक होती है और कुछ बदल जाता है। प्रयास से नहीं होता, प्रयास से बदलना संभव है भी नहीं। इतना ही प्रयास काफ़ी है। और ये कम प्रयास है क्या कि हमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। इसीलिए जब सत्संग कहते हैं, हालांकि शब्द मुझको पसंद नहीं, मैंने सोचा इसको रिप्लेस कर दें, बट इट इज़ ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत सुंदर शब्द है सत्संग। द कंपनी ऑफ एसेंस, जो एसेंस है उसकी कंपनी में होना, या एसेंस से एसेंशियल बना है, एसेंशियल की कंपनी में होना। हम हैं, खुश हैं, कोई पकड़ के नहीं लाया हमको, नेताओं की रैली की तरह पैसे दे के भी हमको नहीं लाया, पूड़ी आलू भी तुमको नहीं मिलने वाले इसके बाद, हमने तो प्रसाद भी बंद कर दिया, तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन तुम आ रहे हो, ये एफ़र्ट कम है क्या? बहुत बड़ा एफ़र्ट है ये, और तुम्हारा जॉय है। तो तुम समझने की चिंता, कोशिश की चिंता छोड़ सकते हो। बस ठहरे रहो। एक दिन अलाइनमेंट और रेजोनेंस ऐसा होता है, निश्चित होता है और ऐसा ही होता है। तो देखिए, ये अच्छा है, कोई संस्कार पीछे का ऐसा होगा जो उस शून्यता, उस नथिंगनेस के डायमेंशन में पुल करता है, खींचता है। ये शुभ है और उसकी उंगली पकड़ के ही चलना चाहिए, उस भाव की उंगली पकड़ के ही चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अनंत में सुनना बहुत डिफ़िकल्ट है। इतने दिन से कई लोग हैं, उनको इतने डंडे पड़ते रहते हैं। डंडे मतलब जो उनकी, अब ज्योतिर्मय जी इतना सुनते हैं, देखिए हमको कितना पेशेंस है, और मैं उनकी चीज़ के समर्थन में कभी नहीं बोलता, लेकिन उनका प्रेम है, सुन है। ये तपस्या है। तपस्या ये है कि आपकी विचारधारा के विपरीत भी बात है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना विचारधारा से मतलब है, ना किसी दर्शन, ना कोई फिलॉसफी हम रख रहे हैं। ये एक उस
ऊर्जा को, उस शून्यता को यहाँ पर बस केवल इंपोर्ट करने की चीज़ है, उसको हम केवल इंपोर्ट कर रहे हैं और तुमको वो चीज़ छू रही है। तो अगर हर चीज़ के बावजूद भी तुमको वो चीज़ छूती रहती है और तुम आते रहते हो, तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी हट के है। क्योंकि ये हमेशा से मैं जानता रहा हूँ कि अनंत के बुद्ध क्षेत्र में एंड लिसनिंग टू अनंत श्री इज़ डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल है। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। तो फिर भी तुम क्यों सुनते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर अंतर यात्रा में, जन्मों की यात्रा में हो सकता है कुछ ऐसे पड़ाव पड़े हों जो सक्रिय हो सकें। बस मेरा सुझाव ये है कि पेशेंस बनाए रखना। कई बार हमारा मन उस पेशेंस को लूज करता है, जब कुछ होने वाला होता है ठीक उसके पहले ही वो विड्रा कर जाता है। जैसे अगर तुमको किसी दिन बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा है, तब ज़रूर आओ, क्योंकि तुम इतने दिन आते रहे हो तो एक आध बार मन को घर में रख के भी आ सकते हैं। तब हो सकता है कई बार रेजोनेंस का पॉइंट नज़दीक हो। अक्सर हम रेजोनेंस के पॉइंट से ठीक पीछे लौटते। ये मन की बहुत टैक्टफुल डिवाइस है, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इट्स गुड। आज के लिए इतना ही।